नमस्कार। आज हम बाल केंद्रित शिक्षा में रविंद्रनाथ टैगोर जी के विचार को देखेंगे, लेकिन शिक्षा से संबंधित विचार को जानने से पहले उनके परिचय के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म जो है बंगाल के प्रसिद्ध टैगोर वंश में 1861 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था और इनके पिता का नाम महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर और माता का नाम शारदा देवी था। टैगोर परिवार जो था अपनी समृद्धि कला, विद्या और संगीत के लिए संपूर्ण बंगाल में प्रसिद्ध था। टैगोर अपने पिता से इन सारे गुणों को प्राप्त करते हैं, जैसे देशभक्ति, विद्वता, धर्मप्रियता, सहिष्णुता आदि। 1863 ईस्वी में महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता से लगभग यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के पिता महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर कलकत्ता से लगभग 100 मील दूर बोलपुर नामक रमणीक एवं शांत स्थान पर एक आध्यात्मिक संस्था की स्थापना करते हैं। ये कलकत्ता से 100 मील दूर था। इस स्थान पर महर्षि को विशेष रूप से शांति सुकून मिलती थी, इसलिए इसे शांति निकेतन का नाम दिया गया। उसके बाद 1901 में महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में एक स्वतंत्र विद्यालय की स्थापना कर दी, यानी कि यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी। इस विद्यालय के आदर्श तो महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने ही निर्धारित किए थे, लेकिन बाद में इसका संचालन रविंद्रनाथ टैगोर किया। अपने पिता के बाद इसका संचालन कार्य जो था वो रविंद्रनाथ टैगोर किए। प्रारंभ में इस विद्यालय में क्या था कि 4-5 छात्र ही आते थे, लेकिन धीरे धीरे छात्रों की संख्या क्या हुई, बढ़ती चली गई। छात्रों की बढ़ती हुई संख्या को देखकर 1922 ईस्वी में इसका नाम विश्व भारती विद्यापीठ रखा गया और 1951 ईस्वी में भारत सरकार ने इसे विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्रदान कर दी और अब इसे विश्व भारती शांति निकेतन विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम देखेंगे टैगोर का शिक्षा दर्शन। रविंद्रनाथ टैगोर का शिक्षा दर्शन महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर की विचारधारा यानी कि अपने पिता की विचारधारा और प्राचीन भारतीय दर्शन का दोनों का समन्वित रूप था। ये रविंद्रनाथ टैगोर का शिक्षा दर्शन में हम देखते हैं, इन दोनों का समन्वित रूप था। रविंद्रनाथ टैगोर अपने जीवन में सत्यम शिवम सुंदरम की खोज मानते थे। उनकी दृष्टि में मानव जीवन को आध्यात्मिक आदर्श की आवश्यकता होती है। व्यक्ति को आध्यात्मिक और आदर्श के गुणों से भरपूर होना जरूरी होता है, तभी वह राष्ट्र के लिए अच्छे काम कर सकता है। वह मानते थे कि मानव में अंतर्निहित शक्ति होती है, यानी कि उसके अंदर छिपी अनेक शक्तियां होती हैं, जिन्हें विकसित करके पूर्णता की ओर, परम सत्य की ओर तथा परमानंद की उपलब्धि की ओर ले जाना चाहिए। उनकी शैक्षिक विचारधारा की निम्नलिखित विशेषता थी, जैसे कि स्वतंत्रता, सृजनात्मक आत्म अभिव्यक्ति, प्रकृति और मानव के बीच समन्वय, सत्य की खोज, शिव की भावना तथा सौंदर्यानुभूति। इस प्रकार टैगोर का शिक्षा दर्शन आदर्शवादी एवं प्रकृतिवादी विचारधारा के मध्य समन्वय स्थापित करता है। अब देखेंगे उनके शिक्षा दर्शन का सिद्धांत क्या है। पहला नंबर है कि छात्रों में संगीत, अभिनय एवं चित्रकला की योग्यता का विकास करना चाहिए। उन्होंने शिक्षा के बारे में बताया है कि छात्र में इन चीजों का विकास करना जरूरी है। दूसरा नंबर है यहाँ पर सेकंड नंबर कि छात्रों को भारतीय विचारधारा और भारतीय समाज के पृष्ठभूमि का स्पष्ट ज्ञान प्रदान करना चाहिए। शिक्षा ऐसा होना चाहिए जो कि भारतीय विचारधारा से संबंधित हो, तभी वह राष्ट्र की आवश्यकताओं, अनुभूति को समझ सकेंगे। तीसरा नंबर उन्होंने कहा है कि छात्र को नगर की गंदगी और अनैतिकता से दूर प्रकृति की घनिष्ठ संपर्क में रखकर शिक्षा देनी चाहिए, यानी कि प्रकृति में रखकर छात्रों को शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षा राष्ट्रीय होना चाहिए और उसे भारत के अतीत एवं भविष्य का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। शिक्षा ऐसा होना चाहिए जो कि राष्ट्र से संबंधित हो।
शिक्षा का समुदाय के जीवन से घनिष्ठ संबंध होना चाहिए, यानी कि समाज के साथ घनिष्ठ संबंध यहाँ होना चाहिए। अगला नंबर है शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। उन्होंने मातृभाषा पर जोर दिया है, जैसे गांधी जी ने दिया था, क्योंकि विदेशी भाषा द्वारा अनंत मूल्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। विदेशी भाषा से हम अपने राष्ट्र के मूल्यों को नहीं जान सकते हैं, इसलिए उन्होंने मातृभाषा पर जोर दिया। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए व्यक्ति में सभी जन्मजात शक्ति एवं उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण और सामंजस्यपूर्ण विकास हो। शिक्षा विधि का आधार जीवन, प्रकृति और समाज की वास्तविक परिस्थिति से संबंधित होना चाहिए। जनसाधारण को शिक्षा देने के लिए देसी प्राथमिक विद्यालय को जीवित किया जाना चाहिए, यानी कि प्राथमिक विद्यालय का उन्होंने समर्थन किया है। अब देखेंगे शिक्षा का अर्थ क्या है। टैगोर ने शिक्षा के व्यापक अर्थ प्रस्तुत करते हुए उन्होंने अपनी पुस्तक पर्सनालिटी में लिखा है कि सर्वोच्च शिक्षा वह है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है, यानी कि हमारे जीवन से संबंध स्थापित करती है, उसी को हम सर्वोच्च शिक्षा बोल सकते हैं, जो हमारा जीवन से संबंधित हो। टैगोर के अनुसार शिक्षा जो है विकास की प्रक्रिया है, वह मनुष्य का शारीरिक, बौद्धिक, आर्थिक, व्यावसायिक, धार्मिक और आध्यात्मिक विकास करती है, इसलिए उन्होंने शिक्षा को विकास का प्रक्रिया माना है। अतः टैगोर के विचार में शिक्षा का रूप अत्यंत व्यापक है। टैगोर ने शिक्षा के प्राचीन भारतीय आदर्श को ध्यान में रखते हुए कहा है, यहाँ पर देखेंगे कि शिक्षा वह आदर्श है सा विद्या या विमुक्ते। इस आदर्श के अनुसार शिक्षा मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान देकर उसे जीवन और मरण से मुक्ति प्रदान करती है। टैगोर का कहना है कि शिक्षा न केवल आवागमन वरन आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक और मानसिक दास्ता से भी मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है, इसलिए शिक्षा व्यक्ति के लिए जरूरी है। इस प्रकार शिक्षा व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है और शिक्षा व्यक्ति को कभी भी दास बनने नहीं देता है। अब हम देखेंगे कि टैगोर के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है। पहला उन्होंने बताया है शारीरिक विकास का उद्देश्य। तो टैगोर ने इस बात पर बल दिया है कि बालक का शारीरिक विकास करना शिक्षा का क्या है, पहला उद्देश्य है। शारीरिक विकास के लिए टैगोर ने कहा है कि पेड़ों पर चढ़ने, तालाबों में गोता लगाने यानी डुबकी लगाने, फलों को तोड़ने तथा प्रकृति माता के साथ अनेक प्रकार की शैतानियां करके खेलकूद तथा व्यायाम को आवश्यक बताते हुए पौष्टिक भोजन पर भी बल दिया है। इन सारी चीजों के माध्यम से उन्होंने बताया कि बालक का शारीरिक विकास उत्तम तरीके से हो जाता है। उन्होंने प्रकृति का समर्थन किया है, बालक को प्रकृति में छोड़ देना चाहिए, खेलने कूदने देना चाहिए, उस चीज से वो बहुत सारा चीज सीखता है। मानसिक विकास दूसरा है शिक्षा का उद्देश्य मानसिक विकास। तो टैगोर का विश्वास था कि मानसिक विकास तभी संभव है जब वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाए। इसके लिए बालक को प्राकृतिक क्रियाएं करने के लिए अधिक से अधिक अवसर मिलना चाहिए, यानी कि प्रकृति से संबंधित जो भी सीखना है उसको अधिक से अधिक अवसर मिलना चाहिए, ताकि उस प्रकृति में रहकर बालक बहुत सारी चीजों को सीखे। तीसरा उद्देश्य है नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य। आदर्शवादी होने के नाते टैगोर ने इस बात पर बल दिया है कि शिक्षा का उद्देश्य नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास होना चाहिए। इसकी प्राप्ति के लिए आंतरिक शक्ति, आत्म अनुशासन, धैर्य एवं ज्ञान को परम आवश्यक बताया है। चौथा नंबर बताया है समझ शक्ति का विकास। टैगोर यह मानते थे कि बालक के अंदर सभी शक्तियों का विकास करना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। टैगोर एक महान व्यक्तिवादी थे और वे व्यक्ति के संपूर्ण विकास का विशेष महत्व देते थे। और पांचवा उद्देश्य था सामाजिक विकास करना। तो टैगोर व्यक्तिवादी होने के साथ साथ समाजवादी भी थे। वो जितना महत्व व्यक्ति और उसके व्यक्तित्व के विकास को देते थे, उतना ही महत्व वे समाज और सामाजिक सेवा को भी देते थे।
अतः शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को एक ऐसे सामाजिक बंधन में बांधना चाहते थे जिससे व्यक्ति सामाजिक विकास करने के लिए प्रयत्नशील रहे। अतः उन्होंने अपनी संस्था में सामूहिक कार्य एवं जन सेवा को अधिक महत्व दिया था। अगला नंबर है राष्ट्रीयता का विकास। जो शिक्षा का उद्देश्य है वो 6 नंबर है, राष्ट्रीयता का विकास। तो रविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्रवादी होने के नाते शिक्षा को राष्ट्रीय जागृति का उत्तम एवं सफल साधन मानते थे। उन्होंने अपने विचार, लेख एवं कविता के द्वारा व्यक्ति को राष्ट्र प्रेम की ओर आकर्षित किया और उन्हें राष्ट्रीय एकता की अनुभूति कराई। अगला नंबर है अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास। तो यहाँ पर देखेंगे कि टैगोर के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य बालक में अंतर्राष्ट्रीय समाज के प्रति चेतना उत्पन्न करना है। वे विश्व में एकता स्थापित करना चाहते थे, अतः वे चाहते थे कि शिक्षा के द्वारा बालक को अंतर्राष्ट्रीय समाज के बंधन में बांधा जाए, जिससे वह अंतर्राष्ट्रीय समाज के विकास हेतु प्रयास हमेशा करता रहे। अब टैगोर के अनुसार पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए उस चीज को हम देखेंगे। तो टैगोर जो थे पाठ्यक्रम को विस्तृत बनाने के पक्ष में थे। उनके अनुसार पाठ्यक्रम को इतना व्यापक होना चाहिए कि उसकी परिधि में बालक के जीवन के सभी पक्ष का विकास हो। अतः बालक के समुचित विकास के लिए क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए, यानी कि बालक खुद करके सीखे। उन्होंने अपने पाठ्यक्रम में प्रकृति एवं ललित कला, खेलकूद एवं अभिनय तथा भाषा एवं संस्कृति आदि को महत्वपूर्ण स्थान दिया था। जैसे कि हम विषय में देखेंगे, मातृभाषा, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, प्रकृति अध्ययन, विज्ञान और कला तथा संगीत। उपयोगी वस्तु में देखेंगे, इसके अंतर्गत बागवानी, कृषि, क्षेत्रीय अध्ययन, ब्रह्मांड, विभिन्न वस्तुओं का संग्रह एवं प्रयोगशाला कार्य। जबकि अन्य क्रिया में देखेंगे खेलकूद, नाटक, संगीत, नृत्य, मौलिक रचना, ग्रामोत्थान एवं समाज सेवा कार्य आदि। इसके बाद पाठ्यक्रम के हम बात देखेंगे शिक्षण विधि। किस शिक्षण विधि का वो समर्थन करते थे? तो यहाँ पहला नंबर है भ्रमण के समय पढ़ना। तो यहाँ पर देखेंगे भ्रमण के समय पढ़ना। तो टैगोर का विश्वास था कि कक्षा में पढ़ाई जाने वाली जो विद्यालय के अंदर बंद कमरे में जो शिक्षा दी जाती है, उस शिक्षा का प्रभाव ना तो बालक के मस्तिष्क पर पड़ता है और ना ही बालक के शरीर पर। ऐसी मतिहीन शिक्षा व्यर्थ है। वे कहते थे कि भ्रमण के समय बालकों की मानसिक शक्तियां क्या होती है, सतर्क रहती है। अतः वह अनेक विषय के प्रत्यक्ष रूप से देखकर उनके विषय में ज्ञान को सरलता से प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि उनका कहना था कि जैसे हमें लाल किला के बारे में बच्चों को बताना है तो हम वहाँ ले जाएं और उसके बारे में बताएं, तो ऐसे में बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आएगा और काफ़ी लंबे समय तक याद रहेगा उनको उस चीज़ के बारे में, क्योंकि वो उस चीज़ को अच्छे तरीके से समझेंगे, प्रत्यक्ष रूप से वो देखकर समझेंगे। टैगोर ने कहा था कि भ्रमण के समय पढ़ना शिक्षण का सर्वोत्तम विधि है। दूसरा है वाद विवाद तथा प्रश्नोत्तर विधि। इसका भी उन्होंने समर्थन किया है। टैगोर का विश्वास था कि वास्तविक शिक्षा केवल पुस्तकों को रट लेने तक ही सीमित नहीं होती, पुस्तक रट लेने से ही नहीं होता, अपितु वह जीवन तथा समाज के अध्ययन पर आधारित होनी चाहिए। वे कहते थे कि बालकों को प्रश्न तथा उत्तर के द्वारा शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। यही नहीं, उनके समक्ष अनेक प्रकार के समस्या भी रखना चाहिए, जिससे वो इन समस्या का हल वाद विवाद द्वारा आसानी से निकाल सकें। तीसरा शिक्षण विधि उन्होंने बताया क्रिया विधि। टैगोर ने क्रिया सिद्धांत को विशेष महत्व प्रदान किया। उनका विश्वास था कि क्रिया शरीर और मस्तिष्क दोनों को शक्ति देती है, इसलिए उन्होंने शांति निकेतन में किसी न किसी दस्तकारी को सिखाना अनिवार्य समझा। उनका विश्वास था कि पेड़ पर चढ़ने, फल तोड़ने, कूदने फांदने से थकावट क्या होती है, दूर हो जाती है, जिससे बालक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अधिक अच्छी दशा में आ जाता है तथा बालक के अनुभव का भी महत्व क्या होता है, बढ़ जाता है। अब चौथा नंबर देखेंगे, मातृभाषा का समर्थन करते हैं शिक्षण विधि में। चौथा नंबर है टैगोर मातृभाषा को शिक्षा का सरल माध्यम समझते थे। उन्होंने कहा कि विदेशी भाषा के माध्यम से शिक्षा देना क्या है, अनुचित है। इसके अतिरिक्त टैगोर विश्व बंधुत्व की भावना के भी समर्थक थे।
वो संपूर्ण विश्व को एक समझते थे। अतः उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम में सभी संस्कृति का स्थान दिया जाना चाहिए, यानी कि जितने भी विदेशी संस्कृतियां हैं सभी को स्थान दिया जाना चाहिए। बच्चों को इन सभी के बारे में शिक्षा देना चाहिए। अगला नंबर है खेल द्वारा शिक्षण। टैगोर का कहना था कि बालकों को शिक्षण खेल द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। खेल द्वारा शिक्षण क्या होता है, काफ़ी उत्तम होता है, सही होता है, क्योंकि खेल में बालक क्या होते हैं कि रुचि अधिक लेते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं और स्वतंत्रता का भी अनुभव करते हैं। इससे शिक्षण क्या हो जाता है कि मनोरंजक तथा सरल हो जाता है और बच्चे को आसानी से समझ में भी आ जाती है। अगला नंबर है स्व अनुभव द्वारा शिक्षण। टैगोर का विश्वास था कि शिक्षण इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे बालक स्वयं खुद के अनुभव से कुछ सीखे, इसलिए शिक्षा को बालक के जीवन पर केंद्रित किया जाना चाहिए। अब देखेंगे टैगोर के अनुसार शिक्षक का स्थान क्या है। तो टैगोर की दृष्टि में शिक्षक जो है वो ज्ञानी होनी चाहिए, संयमी एवं बच्चों के प्रति समर्पित होना चाहिए, यानी कि उनको पढ़ाने का लगन होना चाहिए और विषय का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए और उनका स्वभाव संयम होना चाहिए। शिक्षा बिना शिक्षक के संभव नहीं है। इस प्रकार टैगोर शिक्षक को शिक्षा व्यवस्था का मुख्य आधार मानते हैं और इसलिए शिक्षक का कार्य निम्नलिखित है उनके टैगोर के अनुसार। जैसे कि पहला है, शिक्षक और बालक को समान रूप से सांस्कृतिक परंपरा का अनुसरण करना चाहिए और सत्य की खोज करना चाहिए। दूसरा नंबर में उन्होंने बताया है कि शिक्षक को ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए जिससे बालक अपने अनुभव द्वारा अधिक सरलता से सीख सके। शिक्षक को बालक के जीवन को गति और मस्तिष्क को बंधन से मुक्ति देना चाहिए, यानी कि किसी तरह का बालक को बंधन में नहीं बांधना चाहिए। शिक्षक का कोई भी कार्य बालक के रचनात्मक शक्ति का दमन करने वाला नहीं चाहिए, बल्कि ऐसा होना चाहिए कि बच्चे का रचनात्मक शक्ति वो नवीन नवीन खोजों का खोज करना सीखे। शिक्षक को शिक्षण विधियां में विश्वास न करके जीवन के सिद्धांत, मानव आत्मा की पवित्रता और व्यक्तिगत प्रेम में विश्वास करना चाहिए। और 6 नंबर है, शिक्षक को बालक को प्रेरणादायी एवं शिक्षाप्रद अनुभव प्रदान करना चाहिए। अब टैगोर के अनुसार शिक्षार्थी में क्या गुण होना चाहिए उस चीज को हम देखेंगे। इन्होंने बताया है कि बालक की व्यक्तिगत शिक्षा पर विशेष बल दिया है। इस संबंध में इन्होंने टैगोर जी ने, इसलिए उनकी अनुभव आधारित शिक्षा, क्रिया प्रधान शिक्षा, प्रयोगात्मक एवं शिक्षा शिक्षार्थी के संपूर्ण विकास में अपना सहयोग करती है। इसके अतिरिक्त शिक्षार्थी को अपना आचरण, इस संबंध में उन्होंने कहा है कि शिक्षार्थी को क्या करना चाहिए कि अपना आचरण नियम धर्म आदि के अनुकूल रखना चाहिए। शिक्षार्थी को प्रातः काल उठना चाहिए और व्यवहार में क्या होना चाहिए, काफी विनम्र होना चाहिए। प्रकृति एवं सौंदर्य का उपासक होना चाहिए, यानी कि प्रकृति से संबंध स्थापित रखे और सांसारिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रकार के ज्ञान प्राप्ति का इच्छा होनी चाहिए एक बालक में। इसके साथ साथ उन्हें असभ्य, दोषपूर्ण और निंदनीय आचार विचार से दूर रहना चाहिए। बालक को इन चीजों से दूर रहना चाहिए, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, असभ्य, दोषपूर्ण और निंदनीय आचार विचार। अब अनुशासन क्या होना चाहिए। टैगोर अनुशासन को बाह्य व्यवस्था के रूप में नहीं बल्कि आंतरिक भावना के रूप में देखते थे। वे दंड व्यवस्था के विरोधी थे। उनकी मान्यता था कि यदि शिक्षक ज्ञानी है, चरित्रवान है तथा उसके विद्यार्थियों के साथ व्यवहार, प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण संबंध है तो बालक भी स्वयं ही अनुशासन का पालन करेगा। यानी कि एक शिक्षक में इन सारे चीज का गुण है तो बालक भी उन चीज का पालन जरूर करेगा और अच्छी चीजों को सीखेगा। वे स्वशासन की भावना के विकास हेतु खेलकूद, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन को आवश्यक मानते थे। टैगोर जी इन सारी चीज को आवश्यक मानते थे। अब टैगोर के अनुसार विद्यालय देखेंगे। टैगोर विद्यालय को आत्मबोध का आधार मानते थे। वे विद्यालय को एक पवित्र स्थान मानते थे जहां पर बालकों में सद्गुणों का विकास हो सकता है। इस प्रकार टैगोर के अनुसार विद्यालय अत्यंत आवश्यक है, लेकिन ये प्राचीन गुरु आश्रम की भांति
नगर के कोलाहल से दूर सुंदर एवं प्राकृतिक स्थान पर स्थित होने चाहिए। उनका मानना था कि विद्यालय जो है वो प्राकृतिक स्थान पर स्थित होना चाहिए और नगर से दूर होना चाहिए, यानी कि शांति स्थान पर होना चाहिए। वे मानते थे कि शिक्षक और विद्यार्थी द्वारा शिक्षा की साधना शांत वातावरण में ही संभव हो सकती है, इसलिए वो नगर से दूर ले जाने की बात करते हैं। वो प्राचीन गुरु आश्रम का समर्थन करते थे। अपने शिक्षा संबंधी विचारों को व्यवहारिक रूप टैगोर ने सन 1901 में बोलपुर के निकट सुरम्य, शांत, एकांत एवं प्राकृतिक वातावरण में शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना करके दिया और आगे चलकर इस संस्था को विश्व भारती के नाम से जाना गया। तो यहाँ पर हम टैगोर जी के बारे में देखें, बाल केंद्रित शिक्षा से संबंधित उनका विचार क्या था। और यहाँ पर हमारा नोट्स जो है समाप्त होता है। अगली वीडियो जो रहेगी हमारी वो जॉन डेवी और प्लेटो के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। मिलता है अगले वीडियो में। धन्यवाद।